क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है ये। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, मतलब एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी यूनिट मैग्नीट्यूड हो और किसके परपेंडिकुलर हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, दोनों की क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों से 90-90 डिग्री एंगल बना रहा हो। ऐसा हमें एक वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या हो, यूनिट लेंथ एन कैप फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड, सोचो। तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले तो एक काम करते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू जो भी आएगी उसको लेट कर लेंगे हम कैपिटल ए वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू जो है उसको लेट कर लेंगे कैपिटल बी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत, ताकि ये बार बार पूरा ना लिखना पड़े। तो बताओ मुझे कैपिटल ए वेक्टर की वैल्यू क्या आने वाली है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनको ऐड कर दो। 3+1 4 आई कैप, 2+2 मतलब 4 जे कैप, और 2 - 2 मतलब 0 0 के कैप। और हमारा कैपिटल बी वेक्टर क्या आने वाला है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, मतलब इसमें से ये माइनस करना है। 3 - 1 2 2 आई कैप, 2 - 2 0 मतलब प्लस 0 जे कैप, और 2 - -2 मतलब +4 हो गया ना, प्लस का 4 के कैप। ओके, तो ये वैल्यू मिली हमें ए वेक्टर की और बी वेक्टर की। अब बताओ मुझे, मैंने इसको ए वेक्टर मान लिया है, कैपिटल ए वेक्टर, इसको मैंने कैपिटल बी वेक्टर मान लिया है। कुछ भी मान सकते हो आप, एम मान लो, एन मान लो, जो मन करे लेट करने का वो लेट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इनके दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करना है, और हम जानते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। आपको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होता है दोनों से। ये बात सबको पता है। तो आप भी जल्दी से ये काम कर लो। तो फाइंड करना है हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी हमें। पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसे यूज किया था, जल्दी से वापस से यूज कर लो। तो आई जे के लिखना है हमें पहले। तो आई जे और के, उसके बाद A1 B1 C1 मतलब जो ये वेक्टर है पहले वाला, उसके कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4 4 0, मतलब 4 4 0। फिर जो बी वेक्टर है उसके कोफिशिएंट, यहाँ पे बी वेक्टर की कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 0, सॉरी 2 0 4 है ना, 2 0 और 4। डिटरमिनेंट जल्दी से निकालो और बताओ क्या वैल्यू आएगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आने वाली है आई कैप 4 × 4 16 -0 × 0 0, फिर माइनस जे कैप, और 4 × 4 16 -2 × 0 0, फिर प्लस के कैप 4 × 0 0 -2 × 4 8 मतलब माइनस का 8। ओके, डिटरमिनेंट निकालना सबको आता होगा। पहले आई लिखना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर जे लिखना है, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर के लिखना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जे में नेगेटिव आता है बस। जिनको ना आता हो चैप्टर 3 जाके देखो। इसके बाद वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 16 आई कैप -16 जे कैप और -8 के कैप। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। ठीक है, मतलब समझ गए ना। अब बताओ मुझे, क्या ये यूनिट वेक्टर है, नहीं है, है ना। हमें फाइंड करना था यूनिट वेक्टर। हमने एक वेक्टर तो फाइंड कर लिया है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, इसके और इसके। ओके, लेकिन हमें कहा गया कि हमें यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है। तो अब हम जल्दी से इसका यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेट कर लो इसे, कुछ ना कुछ लेट कर लो इसको। इसको हमने लेट कर लिया। ठीक है, लेट, इसको कर लो एन वेक्टर लेट। ठीक है, लेट 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एन यूनिट वेक्टर, है ना।
n यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो, इसलिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं हम ये n वेक्टर डिवाइड में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे निकलता है हमारा यूनिट वेक्टर। सबको ये बात पता होगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, n वेक्टर क्या है हमारा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप डिवाइड में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब रूट के अंदर 16 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर ही हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस कहाँ गया, माइनस यहाँ पे है, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव ही आने वाला है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप डिवाइड में, चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर गलत कर दिया आपने, यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, माइनस माइनस, अब स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो अब क्या आने वाला है रूट के अंदर, 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 256 होता है, तो 256 प्लस 256, ठीक, क्यू 256 आया, माइनस 16 का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फिर माइनस 8 का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा मतलब 64 आएगा। इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है 576, मैंने ऐड कर रखा है पहले भी तो मुझे पता है, आप ऐड कर लेना। और ये होता है ना 24 का स्क्वायर होता है ये, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 24 आने वाला है। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 256, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमें 24 मिलेगा। तो ये आंसर क्या आ चुका है 16 हमारा आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन में 24, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहो तो इसे सेपरेट कर सकते हो, मर्जी है, नहीं करना चाहो तो मत करो, करना चाहो तो कर लो। ये क्या आ चुका है 16/24, 8 2 16, 8 3 24, तो 2 आई कैप अपॉन में 3। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस से -2/3 जे कैप और 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो जे कैप अपॉन में 3। ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ इतना ही करना था, लेकिन एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे दो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर आएंगे। ठीक है, जैसे कि ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर है और इसके जो नीचे होगा -n कैप, ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हो। तो आप अगर चाहो एक और आंसर निकालना, मैं कह रहा हूँ इतने में काम बन चुका है, अगर आप एक और आंसर निकालना चाहते हो इन केस, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, समझ रहे हो। और यहाँ पे आप आंसर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एक और आंसर के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है n कैप माइनस के साथ आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन है। बाकी इतना समझ में आ गया होगा, इतना इनफ है। ओके।